जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रणाम हनुमान जी। खुश रहो बजरंगी। वो मेरे पड़ोस में मीतू है ना, उसने आपके लिए हलवा भेजा है। उसकी बहन की तबीयत आपकी कृपा से अब बिल्कुल ठीक हो गई है। उसने आपके कठोर व्रत जो रखे, ये लीजिए। हनुमान जी, कितना अच्छा लगता है जब लोग अपनों के लिए प्रार्थना करते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होने पर उनके चेहरे की खुशी देखने जैसी होती है। परंतु बजरंगी, संसार में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनों को हानि पहुंचाने के लिए कोई भी सीमा लांघ सकते हैं। हाँ हनुमान जी, पर ऐसे लोगों का परिणाम क्या होता है? वही होता है जो एक बुरे तत्व का, बुरे कर्म और बुरे विचार का होता है। तो बजरंगी, मैं तुम्हें आज एक ऐसी लड़की की कथा सुनाता हूँ जिसने अपने स्वार्थ के लिए अपने ही स्वजन को हानि पहुंचाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी। तो बजरंगी, सुनो इस कथा को। अटेंशन प्लीज। मैं आप सबको बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं। अब हम सगाई की रस्म शुरू करने जा रहे हैं। आज मैं बहुत खुश हूं। मेरी बड़ी बेटी मैत्री की सगाई मयंक जैसे होनहार बेटे के साथ हो रही है। खुश रहो बेटा। आशा, रिंग। तुम मेरे पास ही आओगे मयंक, तुम सिर्फ मेरे हो। ये अंगूठी मैत्री के नहीं, मेरी उंगली में आएगी। ओम ह्रीं क्लीं ओम फट। लो बेटा, ये अंगूठी मैत्रेयी को पहना। ओम ह्रीं क्लीं ओम फट। पहनाओ। मयंक, 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 मैं शालिनी से प्यार करता हूँ और शादी भी सिर्फ शालिनी से करूँ। क्या कहा? मयंक, मयंक, ये तुम क्या कह रहे हैं? तुम तो मैत्री से प्यार करते हो और तुमने कहा था कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ मैत्री से करूंगा, लेकिन कहा होगा, लेकिन अब मैं सिर्फ शालिनी से प्यार करता हूँ और शादी भी शालिनी से करूंगा। नहीं, ये नहीं होगा। तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ मैत्री से होगी। शालिनी भी मेरी बेटी है, लेकिन इससे उसकी शादी हरगिज नहीं होगी। हम बहुत शर्मिंदा हैं जगदीश जी। हम अपने बेटे की तरफ से आपसे माफी मांगते हैं,
लेकिन बात तो ठीक ही है ना। आखिर आपको दोनों बेटियों को विदा करना ही है। अब फिर चाहे वो शालिनी हो या मैत्री। वैसे भी मयंक तो कह ही चुका है कि वो शालिनी से शादी करना चाहता है। तो नहीं शुक्ला जी, मैं अपनी एक बेटी को नाराज करके दूसरी बेटी को खुश नहीं कर सकता। लेकिन पापा, आपकी सगी बेटी तो मैं। शालिनी, मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं कि अब यह सगाई नहीं हो सकती। प्लीज। हम समझ सकते हैं जगदीश जी, लेकिन मैं फिर भी एक बार आपसे कहना चाहूं कि आप मयंक और शालिनी के रिश्ते के बारे में जरूर सोचिए। चलो। कोई भी चीज दुनिया में हमेशा के लिए नहीं होती। मैं उसे पूरी तरह अपने वश में करना चाहती हूँ, लेकिन ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक मैत्री जिंदा है। बाबा, मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मैं मैत्री की जिंदगी को मौत से भी बदतर बना दूं। ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। आंसू क्यों पोंछ लिए? अभी तो तुम्हें बहुत रोना बाकी है। ये तो तुम्हारी पहली हार है। ऐसा क्यों कह रही हो? तुम एक बेचारी अनाथ बच्ची बनके इस घर में आई, हमारी सारी चीजों का बंटवारा कर दिया। तुम्हारी वजह से हमें हमारी सारी चीजें अधूरी मिली, इसीलिए आज हमने तुमसे तुम्हारा प्यार छीनकर तुम्हें भी अधूरा कर दिया। शालिनी, अगर ऐसा था तो एक बार कहा तो होता। मैं मयंक को तुम्हारे लिए छोड़ देती। हमें तुमसे भीख में कुछ नहीं चाहिए। तुम भूल रही हो कि तुम हमारे पापा के नौकर की बेटी हो, जिसे वो मरते वक्त हमारे पापा के सर पर बोझ डालकर गए। हे बजरंगबली, मुझसे ऐसा क्या बुरा हो गया है? आखिर वो मुझसे मेरा सब कुछ क्यों छीन लेना चाहती है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप मेरी मदद कीजिए प्रभु। मयंक तो मुझसे प्यार करता था, आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया? वो बिल्कुल बदल गया। मेरी मदद कीजिए। मैं मन से उसे अपना पति मानने लगी हूँ। जय श्री राम। जय 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 हनुमान। जय हनुमान ज्ञान जय श्री राम। लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। नमस्ते साहब।
जी मुझे तिवारी भाई साहब ने भेजा है। तिवारी का? जी तिवारी भाई साहब गांव गए हैं, उनकी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। जाते हुए उन्होंने मुझे बताया कि आपको किसी अर्जेंट मीटिंग में जाना है। मैं जितनी जल्दी हो सका उतनी जल्दी आ गया। आपको ज्यादा लेट तो नहीं हुआ? नहीं, थोड़ी और देर हो जाती तो शायद मैं उस मीटिंग। खैर कोई बात नहीं, वहाँ मंदिर के पास मेरा बैग रखा है, उसे ले लो। ओके? बाबा, इस वशीकरण सिद्धि का असर हमेशा नहीं रहेगा? नहीं, कोई भी चीज दुनिया में हमेशा के लिए नहीं होती। मैं उसे पूरी तरह अपने वश में करना चाहती हूँ, लेकिन ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक मैत्री जिंदा है। बाबा, मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मैं मैत्री की जिंदगी को मौत से भी बदतर बना दूं। ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। किसी भी प्रकार की गलती होने से उल्टा असर हो सकता है। ऐसा ना हो मैत्री को बर्बाद करने के चक्कर में तुम बर्बाद हो जाओ। ऐसा नहीं होगा बाबा। आप मुझे बताइए मुझे क्या करना होगा। ठीक आधी रात को मेरे दिए हुए मंत्र के साथ इन सब चीजों का इस्तेमाल करना। बस थोड़े बाल ले लेना उसके, इन सब चीजों को उस पर डालना। जैसे ही ये काम करना शुरू करेगा पलटना मुश्किल है। शालिनी, मैं सिर्फ मैत्री से प्यार करता हूं और प्लीज तुम हम दोनों के बीच में मत आना। चलो मैत्री। मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊंगी मयंक, लेकिन मैं मैत्री को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूंगी। माफ कीजिए मेम साहब, आने में थोड़ी देर हो गई। दरअसल क्या है ना, साहब है नहीं, तो फिर मैंने सोचा आज जाकर सुंदरकांड का पाठ सुन। अति आनंदमय पाठ है। सुंदरकांड? क्या होता है ये सुंदरकांड? गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का वो अति सुंदर अध्याय। लीजिए मेम साहब, प्रसाद लीजिए, और हो सके तो इसे किसी अपने के साथ बांटिएगा ताकि वे विश्वास और प्रेम भी बढ़ जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। शालिनी, क्या मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रही? मुझे सिर्फ शालिनी चाहिए, बस शालिनी। इस तरह से बदल जाओगी ये मैंने सोचा नहीं था। शायद यही मेरा भाग्य है, लेकिन फिर भी मैं भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी। ये प्रसाद मैं तुम्हारे साथ बांटना चाहती हूँ। किसी ने ये प्रसाद देते समय कहा था कि खैर
ये लो। जय 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 हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। मयंक, क्या हुआ तुम्हें? हे भगवान! जय हनुमान मयंक! गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। क्या हुआ मयंक? ठीक तो हो ना तुम? अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। मैत्री, ये मुझे क्या हो गया था? मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बुरा सपना देखा हो, जैसे किसी ने मुझे तुमसे दूर कर दिया हो। और मेरा यकीन मानो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। नहीं मयंक, कभी नहीं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, राम प्रसाद जो कोई खावे। मैत्री, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम समझते क्या हो अपने आप को? मेरे मयंक को मुझसे कभी भी दूर नहीं कर सकती, समझी तुम? छोड़ो। शालिनी, मैं सिर्फ मैत्री से प्यार करता हूं, और प्लीज तुम हम दोनों के बीच में मत आना। चलो मैत्री। मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊंगी मयंक, लेकिन मैं मैत्री को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूंगी। ओम ह्रीं क्लीं भूं फट, ओम ह्रीं क्लीं भूं फट। देखो दयाराम, रात बहुत हो चुकी है, अब तुम घर जा सकते। जी सर। ओम ह्रीं क्लीं भूं फट। ओम ह्रीं। पापा! पापा! मैत्री, बेटा क्या हुआ बेटा? बेटा, हे बेटा। ओम ह्रीं क्लीं भूं फट। बोल ना बेटा, क्या हुआ? मैत्री, क्या हुआ बेटा? देखिए ना क्या हुआ इसे। मैत्री क्या हुआ? क्लीं भूं फट। ओम ह्रीं क्लीं भूं। क्या हुआ बेटा? शालिनी, 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 बेटा आंखें खोल बेटा, देखो तेरे पापा। हाँ। देखिए ना क्या हुआ इसे। ये क्या हुआ इसको? ये हालत किसने की तेरी? काला जादू। हाँ साहब, ये सब देख रहे हैं आप, लेकिन ये उसका पलटवार है। बुजुर्गों ने कहा है, काला जादू से कोई अगर किसी का बुरा करना चाहता है तो उसका उससे ज्यादा बुरा होता है। बेटा, क्या हुआ? बेटा, शाली, तो क्या उस दिन सगाई वाले दिन मयंक ने इसीलिए तुम्हें अंगूठी पहनाई थी? बेटा, सब इसके लिए कर रही थी तुम मैत्री को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। आज तेरी हालत देख ईश्वर ने तेरे साथ क्या कर दिया बेटा। नहीं पापा, कुछ मत कहिए। जल्दी से डॉक्टर को फोन कीजिए।
नहीं शालिनी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाओगी। मैं तुम्हें मारना चाहती थी, तुम मेरे लिए रो रही हो। नहीं पगली, तुम तो मेरी छोटी बहन हो। मैं तुम्हारा बुरा चाहती थी और ये सब कैसे हो गया मैं नहीं पता पापा। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। हाँ, मैंने तुम्हें दिल से माफ किया। जैसी करनी वैसी भरनी। जय श्री राम। तो क्या हनुमान जी शालिनी ठीक हो गई? मैत्री ने तो उसे माफ कर दिया था ना? मैत्री का दिल इतना बड़ा था कि उसने शालिनी को माफ कर दिया, परंतु बजरंगी शालिनी को अपने इसी जीवन में पापों का प्रायश्चित करना होगा। तो बजरंगी मेरे साथ प्रभु श्री राम का स्मरण करके बोलो, जय श्री राम। जय श्री राम। बुरा करने वालों का कभी भला नहीं होता, उन्हें अपने ही पाप इसी धरती पे भुगतना पड़ता है। कहाँ जा रही हो? ओ, बहुत जल्दी में हो ना आज? अरे अरे अरे, ऐसी भी क्या बात है? बहुत खूबसूरत लग रही हो आज तो आप। क्या ये सब? बदमाशी की भी हद होती है। पापा रहने दीजिए, इन लोगों के मुंह मत लगिए। नमस्कार ससुर जी। गुंडागर्दी की हद कर दी है तुमने, शरीफ लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। छोड़।